अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। सुभान अल्लाह, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत ही देर हो गई थी। इस तरह हमारे इंटरेक्शन को जो लास्ट 2 वीडियोस थी वो बहुत लोगों ने पसंद की। मोर देन 10,000 पीपल ने वो वीडियोस देखी। सुभान अल्लाह, चाहे वो फिर मक्का मुकरमा की उम्रा की वीडियो और फिर मदीना मुनव्वरा की वीडियो में तो बहुत ही प्यार किया, लोगों ने बहुत पसंद की। तो बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु जस्ट लव द वीडियोस। और इस तरह इंटरेक्शन ऑब्वियसली हमारा उम्रे से जाने से पहले हुआ, उसके बाद बहुत ही टाइम बाद थोड़ा टाइम मैंने लिया, उसके बाद फिर वो वीडियोस आई। और फिर इन वीडियोस के बाद भी आई थिंक सो 2 से 3 वीक्स हो गए हैं इस तरह इंटरेक्शन नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ द बिजीनेस। शेड्यूल बहुत बिजी रहा इस सारे टेन्योर में, इस सारे टाइम में बहुत बिजी शेड्यूल रहा। जब उम्रे से हम वापस आए उसके बाद ऑब्वियसली जो काम थे पेंडिंग थे उन्हें करना था। यूनिवर्सिटी शेड्यूल स्टार्ट हो गया हुआ था और यूनिवर्सिटी का काम बहुत पेंडिंग था। आते साथ ही पेपर स्टार्ट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट फ्राइडे हमारा लास्ट फाइनल था। तो मैंने कहा अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो काम सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह का इंटरेक्शन बहुत ही देर होगी और हमने अपने इस सारे टिन्योर में सारे टाइम पे किस तरह देखा कि किस तरह मुस्लिम उम्मा पर जुल्म सितम किया जा रहा है, चाहे फिर वो बात हो कश्मीर, फ़लस्तीन, ऑब्वियसली फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, बर्मा, सीरिया के मुसलमानों पर किस तरह जुल्म किया जा रहा है। आई थिंक सो दिस इज़ द राइट टाइम when Muslim Ummah should have to be united। सबको एक बन के, एक जो हम बचपन में क्लास में पढ़ा करते थे कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो आई थिंक सो दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस। हर मुसलमान को इस तरह अपने मुसलमान भाई के लिए सोचना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम इतनी सुबहान अल्लाह इतनी मुस्लिम उम्मत है और हर एक इंडिविजुअल ये सोचेगा कि मेरे आवाज़ उठाने से क्या होता है, तो आई थिंक सो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हर एक इंडिविजुअल कहेगा एटलीस्ट मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को मैंने आखिरत में जवाब देना है, मुझे कम से कम अपना पार्ट तो अदा करना चाहिए। तो अगर वो एक एक करते करते ऑब्वियसली कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो वो जब मुस्लिम उम्मत सारी यूनाइट होगी, सारी मोटिवेट होगी कि हमने अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल करना है, उनकी मदद करनी है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो स्टैंडिंग हो सकती है हमारे मुसलमान भाइयों की। खूबसूरत हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हो, जैसा कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। ऑब्वियसली फिलहाल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, like it's really become unpredictable। so आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस, द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, pray when you stand to pray as this is your last pray। सुबहानअल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज की हालत में खड़े हो, नमाज अदा करने खड़े हो, तो नमाज को इस तरह अदा करो कि शायद ये मेरी लास्ट नमाज है, इसके बाद मुझे अगली नमाज अदा करने की तौफीक नहीं मिलेगी। हमें ऑब्वियसली दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नमाज़ें अदा करने की, कुरान पाक पढ़ने की, तस्बीहात करने की, दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजने की तौफीक अता फरमाए। हमें अब अगली सांस का नहीं पता, और जब हम अगर हमारे दिमाग में नमाज अदा करते हुए ये होगा कि यार आई हैव टू बस आई हैव टू गिव माई लेवल बेस्ट टू दिस नमाज बिकॉज आई डोंट नो कि अगली नमाज अदा करने का मेरे पास टाइम हो भी, मेरी इतनी ज़िंदगी बाकी है भी कि नहीं है। ऑब्वियसली हम जो देख रहे हैं यंग डेथ्स हो रही हैं, बीमारियां ऐसी आ रही हैं, लोग ये नहीं सोच रहे कि यार 60s 70s में लोगों के ये दिमागों में चल रहा है 16, अभी तो लाइफ बहुत पड़ी हुई है यार, अभी 60s में जाके हमारा इंशाल्लाह अपनी नमाज को ब्यूटीफाई करेंगे। सो अपनी नमाज को ब्यूटीफाई करना अभी से शुरू कर दें, बिकॉज शुरू किया हर नमाज को इतना ब्यूटीफाई करें, हर नमाज में इतनी अपना फुल फोकस हो जाए कि एटलीस्ट जो हमारी नमाज का टाइम है वो जो 10 से 15 मिनट है, उसको हमें इस दुनिया को सारा साइड पे रख के हमारे काम, पेपर्स, एग्जाम, सारा कुछ बिजनेस, ऑफिस, जॉब सबको साइड पे रख के वो 10-15 मिनट इतने ब्यूटीफाई कर दें, इतना अपनी इंटेंशंस को उसमें इन्वॉल्व कर लें कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ समझ लें कि इंटरेक्शन है। पता नहीं ये बाद में मुझे मौका मिलता है भी कि नहीं मिलता, ऑब्वियसली आखिरत में हमें यही टाइम, यही जो वक्त है वही काम आएगा। सो अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो, बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु जस्ट लव दैट वीडियोस। और अपनी दिस इज़ द राइट टाइम टू यूनाइट ऑल ऑफ अस, अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं। और वो जो एक कंपेन हमारी चल रही है टू बॉयकॉट सर्टेन थिंग्स, सो वी हैव टू कीप बॉयकॉटिंग सर्टेन थिंग्स बिकॉज वी ऑल सी दैट किस तरह ग्राफ नीचे जा रहा है। और इंशाल्लाह मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ भी उठानी है और अपनी नमाज़ों को पुख्ता खूबसूरत करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि अगली नमाज का वक्त मिले भी कि ना मिले। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह इंटरेक्शन अब बढ़ती रहेगी।
कंटेंट बहुत सोच रहे हो, इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। मैंने वो जो उम्रे की वीडियोस बनाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब मैं वो ब्लॉग उस प्रॉपर तरीके से बना भी पाऊंगा कि नहीं, और मुझे भी नहीं लगा था कि जिस तरह मैंने सोचा था उस तरह ब्लॉग बना भी है कि नहीं बना उम्रे का। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। जुमे का खूबसूरत दिन है, दुरूद पाक के तस्बीहात जारी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।